सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। और एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल फ्लेमेबल होता है, यस या नो? इसका कंबशन हो सकता है, तो इसीलिए सर इसको हम पेट्रोल में मिला देते हैं। अब देखो सर, ये है कहानी सारी। अगर आपने इथेनॉल 20% मिला दिया, अरे हर्षिता मेज वाला पॉइंट अभी बात बताता हूं। अगर आपने इथेनॉल 80, चलो 10 ले लो इसको, ये 20 हो गया, वैसे तो ये 50 लग रहा है, ये 80 हो गया, और ये पूरा ही इथेनॉल हो गया। यहां आपने 10% मिक्स किया पेट्रोल में इथेनॉल, 20% किया, 80% करा, 100% करा, इसको बोलेंगे सर E10, E20, E80, E100। ठीक है। अब ये जो इथेनॉल है सर जिसकी आप बात कर रहे हो, ये क्या है? ये मैंने आपको बता दिया, इथेनॉल इज बेसिकली एन अल्कोहल मेड फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च। शुगर स्टार्च कहां होता है? शुगर केन में, मेज में। तो इन प्रोडक्ट से बेटा आप हर्षिता इथेनॉल बना सकते हो। ठीक है। हमारे देश में पहले शुगर केन से इथेनॉल बनता था, अब मेज से बनता है। ठीक है। क्या यहां तक बात समझ आई? ये बताओ। ठीक है भैया, यहां तक भैया हमें समझ आ गया कि इथेनॉल अल्कोहल होता है, शुगर स्टार्च से बनता है, पहले शुगर केन से बनता था, अभी भी बनता है, अब मेजॉरिटी में इससे बनता है। ठीक है भैया। अब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, खास करके तुम लोगों ने जो मैडम को घुमाते हैं गाड़ी में, अरे गाड़ी की माइलेज बड़ी कम है, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, अरे एवरेज नहीं दे रही, हमें तेज चलाने दो। हाँ भाई, ये सुनते हो कि नहीं सुनते? अरे ज्यादा लीटर पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। लोकेश कह रहे हैं ना मैडम है ना गाड़ी, क्या बोले अब, छोड़ो। तो सर एक ये क्या हो गया, ये तो है सर आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल कहां से आया, समझ समझ आप समझ गए। अब एक चीज होती है कि माइलेज क्या होती है। बेसिक बेसिक सी बात है माइलेज। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चले, तो आप 1 लीटर इथेनॉल में शायद 8 किलोमीटर चलो। ये प्रॉब्लम होती है माइलेज की। क्या आप माइलेज का कॉन्सेप्ट समझ गए? कि भैया अब एक बात बताओ, अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, या 80 किलोमीटर जाना है, सॉरी 80 किलोमीटर जाना है, तो आपको पेट्रोल में कितने लीटर का फ्यूल चाहिए होगा? 8 लीटर का। यस या नो? भाई 80 किलोमीटर जाना है तो 8 लीटर का आपको फ्यूल चाहिए होगा। अगर आप इथेनॉल लेके जा रहे हो, तो अगर आपको 80 किलोमीटर जाना है तो आपको 10 लीटर ऑफ फ्यूल चाहिए होगा। यस या नो? तो भैया अगर फ्यूल का प्राइस 100 रुपए है, तो यहां आपके 800 रुपए लगे, यहां आपके 1000 रुपए लग गए। इसीलिए यह बात हो रही है कि आप अगर गाड़ी में इथेनॉल मिलाओगे तो माइलेज कम हो रही है। क्या आप माइलेज का मतलब समझ गए? ये समझ गए? अब एक बात होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, HN बोलूंगा मैं इसको, अभी पढ़ाऊंगा। इसका मतलब होता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। भाई इथेनॉल का हाइग्रोस्कोपिक नेचर पेट्रोल से ज्यादा है, मतलब इथेनॉल मॉइस्चर को होल्ड करता है। अब अगर वो मॉइस्चर को होल्ड करेगा
तो क्या वो गाड़ी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा? हाँ जी, एक ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अच्छा, पर एक चीज होती है ऑक्टेन नंबर। कोई बता सकता है ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर वो इंजन की नॉकिंग से रिलेटेड होता है। बहुत बढ़िया। आप ये समझो कि फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि जो मतलब अब इसको बिल्कुल टेक्निकली तो मैं समझा भी नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे ही नहीं समझ आएगा ना, तो मैं समझा पाऊंगा। बस ये समझो, इंजन की परफॉर्मेंस का एक क्राइटेरिया होता है। प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि वो इथेनॉल का पेट्रोल से बेटर होता है, ठीक है। इथेनॉल का पेट्रोल से बेटर होता है, बट बाकी क्रिटिसिज्म भी हैं जो साथ में आपको देखने को मिलती हैं। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए थी कि भाई हाँ, इंजन का परफॉर्मेंस थोड़ा एथेनॉल में बेटर होता है व्हेन इट कम्स टू ऑक्टेन। इथेनॉल का हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर को वो होल्ड करता है। माइलेज जो होती है वो पेट्रोल में बेटर आती है। हमारे देश ने हमने क्या बात करी कि पेट्रोल में पहले 10% मिलाओ, फिर बात करी कि 20% मिलाओ। ये टारगेट क्या हमने अचीव कर लिया है या नहीं? बताओगे? कोई बताएगा? एनीबडी? यस, वी हैव अचीव्ड दिस टारगेट। नाउ वी वांट टू मूव टुवर्ड्स E85 E100 कि आप 100% इथेनॉल ले आओ, 80% इथेनॉल ले आओ, ठीक है। ब्राजील ने, हाँ हाँ ठीक है भैया विश्वजीत, मालूम है तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, ठीक है। अब यहां तक तो आप नॉर्मल व्हीकल्स में चेंजेस कर सकते थे, ठीक है, कि आपने जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं जो आपके घर में होगा उसको थोड़ा सा कंपैटिबल बना दिया विद इथेनॉल, थोड़े उसमें डिजाइन चेंज कर दिए, थोड़े से उसमें इंजन में चेंजेस कर दिए। लेकिन इस लेवल का अचीवमेंट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। भैया फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं? बेसिकली वो व्हीकल्स जो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपने उसमें E10 डाला तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि ओके E10 डल गया है। E80 डाला तो वो उस पर भी चल लेगा, E100 डाला तो वो उस पर भी चल लेगा। तो उनको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके। अब ये एक टिपिकल डिबेट है। क्या है? डिबेट। जब भी डिबेट होती है हमें क्या करना है फॉर यूपीएससी? वी हैव टू फर्स्ट टेल व्हाट इज द डिबेट, कि भैया डिबेट है क्या। देन वी हैव टू डू अबाउट द रैशनल, वी हैव टू टॉक अबाउट द रैशनल कि भाई व्हाई, व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी कैन डू इथेनॉल ब्लेंडिंग। अगर आप थोड़े से और मैच्योर एस्पिरेंट हो, आप कभी भी यहां पर ये नहीं लिखोगे बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, you will always write rational, the logic behind ethanol blending। फिर आएगा क्रिटिसिज्म, काउंटर अग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, एंड देन अ बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड। दिस इज इट व्हाट यू नीड टू डू व्हेन इट कम्स टू अ डिबेट। अब देख लो, पहले आप मुझे बताओ इथेनॉल क्या होता है, समझ आ गया? भाई एक अल्कोहल होता है जो मक्के से बनता है। ज्यादा डिटेल में प्रीलिम्स में कराऊंगा, क्या ये क्लियर है? इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों होते हैं, ठीक है। इथेनॉल के ब्लेंड समझ आ गए क्या होता है? अलग अलग ब्लेंड्स होते हैं। पेट्रोल में आप कितना इथेनॉल मिक्स कर रहे हो। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल समझ आ गया? समझ आ गया। अब रैशनल फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। भाई अगर आप इथेनॉल ब्लेंड करोगे तो पेट्रोल तो कम यूज करोगे, और पेट्रोल के ऊपर आप डिपेंडेंट हो तो आपकी वो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अगर आपकी पेट्रोल पर डिपेंडेंस कम है, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी। कल को आपका पेट्रोल बंद हो जाता है, वॉर हो जाती है, आप इथेनॉल पे गाड़ी चलाओ। भाई इट इज अ क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन, ये कम कार्बन एमिशंस करता है, तो इट इज अ क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको जो आपके क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा। ये आप पॉइंट समझे? भाई लेवरेजिंग हाई ऑक्टेन फ्यूल
मैंने आपको एक चीज रटवाई है, देखो हर चीज समझनी भी जरूरी नहीं होती, आपको बहुत ही चुल है यूट्यूब पे जाके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, वरना मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। बट यू अंडरस्टैंड दैट थोड़ा सा इसकी ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से ज्यादा होती है, जिसमें इंजन नॉकिंग बेटर होती है एक तरीके से, ठीक है, मतलब इन द सेंस रेजिस्टेंस होती है बेटर टू इंजन नॉकिंग, ठीक है, ये कम इंजन नॉकिंग होगी, ठीक है, तो स्मूदर कंबशन होगा, आराम से कंबशन होगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है जी। तो ये बात हो गई, यहां तक बात समझ आई सर, बताओ। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला, इथेनॉल कहां से बनता है, कहां से बनता है इथेनॉल, मेज से बनेगा, शुगर केन से बनेगा, इसको कौन उगाता है, फार्मर। तो अब ये जो फैक्ट्री होती हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, वो जाएंगी फार्मर के पास कि भैया हमें मेज और शुगर केन दो, तो उनकी इनकम बढ़ेगी और सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स जो होती हैं, ये अब जाएंगे इनटू द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल, ये वेस्ट नहीं होंगे, इनका स्टबल बर्निंग वगैरह सब नहीं होगा, ठीक है। हाँ वो बिल्कुल सही बात है आशुतोष, वो क्रिटिसिज्म में बात करते हैं ना उसकी, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है सर, अब एक बात बताओ, अरे सर आप अगर ये फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट में नहीं जाओगे कि यार सारा शुगर केन मेज अगर जाएगा इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ, तो जो आपका एग्रीकल्चर है वो मोनोक्रॉपिंग की तरफ चला जाएगा, फार्मर तो इसलिए उगाएगा, यस या नो। फिर उससे आपका वीट, राइस, मिलेट वो कम हो जाएगा, तो आपका फूड कम हो जाएगा। लोअर फ्यूल एफिशिएंसी, क्या माइलेज वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि क्यों मैं बोल रहा हूं लोअर फ्यूल एफिशिएंसी। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, कि भाई एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, ये आप समझ गए। व्हीकल कंपैटिबिलिटी इश्यूज, जो आपके पुराने व्हीकल्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है, फिर ये इथेनॉल क्या करता है, जो आपके फ्यूल लाइंस होती हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट होता है, उसको करोड करता है, ठीक है। तो व्हीकल कंपैटिबिलिटी इशू, फिर सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स, कि आपको पूरा ब्लेंडिंग अगर टारगेट अचीव करना है तो इथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, फिर इथेनॉल बनाओगे तो उसको स्टोर भी करोगे, उसको ट्रांसपोर्ट भी करोगे, तो वो सारा नेटवर्क, जैसे पेट्रोल का पूरा नेटवर्क है वैसे पूरा इथेनॉल का बनाना पड़ेगा। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, जैसे मैंने बोला इथेनॉल प्रोडक्शन मोनोक्रॉपिंग प्रमोट कर सकता है, जिससे आपका सॉइल खराब होगा। फिर ये शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। फिर जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला था कि जो इथेनॉल की फैक्ट्री होती हैं वो कार्बन एमिशन करती हैं, तो आप इथेनॉल मिला रहे हो गाड़ी में कि भाई एमिशन कम हो, लेकिन इथेनॉल बनाने में एमिशन हो रहा है ना, तो ये होगा। तो ये सारी बातें हैं। हमारे देश में पॉलिसी क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग था, 20% हमने अचीव कर लिया, करना 2030 तक था, हमने जल्दी कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्स रेट कम कर रहे हैं ताकि थोड़ा चीपर हो जाए। और अब वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स E85, अभी ये डेवलपिंग है, जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो अपडेट कर देंगे, ठीक है। आगे आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, फीड स्टॉक को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ शुगर केन मेज नहीं, और तरह के मिलेट्स क्रॉप रेसिड्यू से भी इथेनॉल बनाओ, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को प्रमोट करो, जो सारा इंफ्रा है रिलेटेड टू इथेनॉल उसको प्रमोट करो, R&D करो, रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी, जेनरिक पॉइंट, और कंज्यूमर को चॉइस दो कि भाई तुझे E10 चाहिए, E20 चाहिए, खाली पेट्रोल चाहिए, फोर्स मत करो, ठीक है। तो इट इज बेसिकली सिंपल, इथेनॉल हैज इमर्ज्ड एज अ स्ट्रेटेजिक पिलर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, लेकिन हमको इसको केयरफुल पॉलिसी अटेंशन देके एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी ये अपने बेनिफिट्स दे पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारी कहानी है सर इथेनॉल ब्लेंडिंग की, इसमें आपको ये तीन बातें, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, माइलेज, ऑक्टेन नंबर, इथेनॉल बनता कैसे है, कैसे कैसे ब्लेंड्स होते हैं, 20% अचीव हो गया, आगे पे अभी बात चल रही है, बस दैट इज इट।